हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि यूजी जो है 23 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है 6 सेमेस्टर का। तो मगध यूनिवर्सिटी में अभी भराना स्टार्ट हुआ है, पाटलिपुत्रा में अभी लेट से स्टार्ट होने वाला है और इसका एग्ज़ाम डेट भी आपका आ चुका है ना। एग्ज़ाम डेट भी देख लेते हैं और आज के वीडियो में पूरा फॉर्म भरने से लेकर पेमेंट तक पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर 6 सेमेस्टर का फॉर्म भर के दिखाऊँगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ। पहले एग्ज़ाम डेट कब से कब तक है, तो देखिए एग्ज़ाम जो डेट है वो आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है 21/5 से। देखिए 21/5 से लेकर आपका यानी 5वां महीना और 26 तक होगा। तो यहाँ पर आपका जो है ऊपर लिखा हुआ है 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेशन 23 से 27, है ना। ये मगध यूनिवर्सिटी का है, पाटलिपुत्रा का अभी जारी नहीं किया गया है। तो चलिए इसका फॉर्म अब भरते हैं। 6 सेमेस्टर का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है सारे कॉलेज में, है ना। कॉलेज पे डिपेंड करता है, कौन से कॉलेज अपने अपने तरीके से भरते हैं, अपने अपने डेट निकालते हैं। कहीं ऑनलाइन करवाना होता है, कहीं कहीं कॉलेज खुद से करता है। तो ऐसे ज़्यादातर ऑनलाइन आप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फॉर्म को भरते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और वहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है मगध यूनिवर्सिटी। केवल मगध यूनिवर्सिटी सर्च करने से आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी सर्च करना है ना। देखिए इस तरह से आ गया है और यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आता है और यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। तो आपका सेशन जो है यहाँ पर देखिए 23 से 27 है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका अगर कोई और रहेगा सेशन तो आप चूज कर सकते हैं, अगर उसका फॉर्म भरा रहा होगा तो यहाँ पर मैं 23 से 27 सेशन पे क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद देखिए एप्लीकेंट लॉगिन लिखा रहता है, एप्लीकेंट लॉगिन, है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर। जो एडमिशन के समय आप यूज़र नेम दिए थे और पासवर्ड बनाए थे, यानी रजिस्ट्रेशन किए थे शुरू में, तो यूज़र नेम वही डालना है। यूज़र नेम तो आपका एडमिशन के स्लिप पर भी रहता है ऊपर में। जैसे आप 23 में लिखा है तो इस तरह से लिखा रहता है 23G, इस तरह से 00, इस तरह से कुछ लिखा रहता है। तो आप मिलान कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मार्कशीट अगर आपको डाउनलोड करना है किसी भी सेमेस्टर का, तो यहाँ पर 5वां सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर दिया हुआ है, सारे सेमेस्टर का दिया हुआ है देखिए। तो जिस सेमेस्टर का आप मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम फॉर्म भर के दिखाते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड भरना है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के समय जो आप दिए थे यूज़र नेम पासवर्ड बनाए थे, कॉलेज के द्वारा बनाया गया होगा या आपके द्वारा बनाया गया होगा, तो उसको फिल करके कैप्चा कोड यहाँ पर भर देना है नीचे में देखकर, है ना। और फिर उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। तो चलिए इसको हम भर देते हैं सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पर आ गया है यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम यही है, इस तरह से दिखाया। उसके बाद कैप्चा भर देते हैं। तो चलिए कैप्चा सही से भरने के बाद लॉगिन पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, है ना। और आप नाम भी चेक कर सकते हैं, ऊपर में आपका नाम दिखाएगा, है ना। नाम कहाँ पर दिखाता है, तो देखिए नाम आपको यहाँ पर दिखाता है। ये 3 लाइन जो दिखा हुआ है यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा कि क्या नाम से है, किसके नाम का है। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर नाम दिखा रहा है, जिसका भी नाम हो दिखा रहा है। तो उसी तरह से आपका नाम चेक कर लेना है कि आप ही का है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इसी एग्जामिनेशन फॉर्म पे आप क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं, है ना। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल आपका आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। नीचे में फ़ोटो से लेकर सारा कुछ आ जाएगा। तो इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद मैं पेमेंट के लिए दिखाता हूँ डायरेक्ट कि पेमेंट आपको कितना करना है। ये सारा चीज़ दिया हुआ देखिए, ज्योग्राफी है, 6 सेमेस्टर है, और ये सब मैं हाइड कर दिया हूँ। यहाँ पर 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये मिलान कर लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं है, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। उसके बाद आपको कैप्चा कोड भर देना है, कैप्चा कोड के बाद सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम भर देते हैं कैप्चा कोड, है ना। कैप्चा भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए कैप्चा भर देते हैं सबसे पहले। चलिए कैप्चा कोड भर दिए हैं। उसके बाद सबमिट पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हटा देना है आपको। और यहाँ पर देखिए आपको 800 रुपये का भुगतान करना है। 800 रुपया ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना ही नहीं लगता है, ऑनलाइन पेमेंट करने पर कुछ ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर
साइबर कैफे से करवाइएगा तो 850-900 रुपया तक ले सकता है ना। 50 रुपये चार्जेज होगा। ऐसे भी आपका यहाँ पर 17 से 18 रुपया चार्ज लगेगा। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जो है करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और आपका सारा कुछ दिखा रहा है। 800 रुपया पेमेंट दिखा रहा है। तो आपका पेमेंट मेथड देखिए कार्ड दिया हुआ है, पे थ्रू यूपीआई, नेट बैंकिंग। जिससे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पे थ्रू यूपीआई से हम करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर यूपीआई आपका कॉपी करके रख ले रहिएगा, उसके बाद पेस्ट कर दीजिएगा यूपीआई, है ना। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। देखिए जिस यहाँ पर मेरा नाम दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर 818 रुपया, देखिए 800 आपका वो एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया और यहाँ पर जो है 18 रुपया जीएसटी चार्जेस दिखा रहा है। और यहाँ पर साइबर कैफे के द्वारा 850 ले सकता है या 900 तक ले सकता है। 50 रुपया उसका चार्जेस भी रहेगा अलग से। तो चलिए यहाँ पर खुद से कर सकते हैं मोबाइल से ही। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो आपके एक मैसेज चला जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर समय दिया गया है कितना मिनट का, 5 मिनट 57 सेकंड का समय दिया गया है। और देखिए मैं यहाँ पर इसी मोबाइल से पेमेंट भी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चला गया है, मैसेज आ गया है। तो चल जाता हूँ गूगल पे और वहाँ से मैं पेमेंट कर देता हूँ। देखिए पेमेंट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर बैक होगा ऑटोमेटिक, है ना। उसके बाद देखिए बैक हो चुका है। पेमेंट मैं यहाँ पर लाइव दिखाया हूँ और यहाँ पर लिखता है, देखिए क्या लिख रहा है कि योर पेमेंट हैज़ इन फेल्ड। फेल्ड नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका पर्ची डाउनलोड हो सकता है। देखिए पेमेंट सक्सेसफुली होता है। यहाँ पर लिखा हुआ एग्जामिनेशन पेमेंट स्लिप वो गलत बताता है ना। वहाँ पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट इसका डाउनलोड कर लेना है। देखिए 800 सक्सेस, है ना। तो इसी पर प्रिंट आपको डाउनलोड करना है सारा डिटेल देखकर। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रिंट दिया हुआ है, देखिए प्रिंट पर क्लिक करके A4 साइज में आपको सेव कर लेना है। चलिए यहाँ पर साइज चूज कर लेंगे, जो भी है A4 साइज में चूज कर लेंगे। चलिए चूज करके यहाँ पर PDF पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। जिस नाम से सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं। जैसे जिसका नाम है उसका हम नाम लिख देते हैं, है ना। 6 सेमेस्टर का है तो 6 लिख देते हैं, 6 सेमेस्टर फॉर्म रिसिप्ट, है ना। इस तरह से डन कर देते हैं। तो इस तरह से आप PDF भी तैयार कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप मोबाइल से खुद करने का तरीका बता दिए हैं। 6 सेमेस्टर का फॉर्म इस तरह से भर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। और जहाँ भी दिक्कत हो पेमेंट करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़े। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को आप जितना हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी 6 सेमेस्टर का फॉर्म भर सकें। थैंक यू।